आज हम बात करेंगे रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन या बार बार कंधा उतरने के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अखिल अग्निहोत्री, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन। वेलकम टू ऑर्थो स्पोर्ट्स। कंधे का जोड़ या शोल्डर जॉइंट दो बोन से फॉर्म होता है। शोल्डर ब्लेड जिसको हम स्कैपुला बोलते हैं और हाथ की हड्डी जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। ये जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जो बॉल होती है वो हाथ की हड्डी होती है ह्यूमरस, और जो सॉकेट होता है वो शोल्डर ब्लेड का एक पार्ट होता है ग्लिनॉइड। ग्लिनॉइड पार्ट जो होता है वो बहुत ही शैलो होता है बॉल या ह्यूमरस के कंपैरिजन में। इसी कारण से हमारे शोल्डर जॉइंट में जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल होती है, लेकिन इसी वजह से शोल्डर जॉइंट उतरने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोन होता है। इसीलिए बार बार कंधा उतरने की टेंडेंसी भी रहती है। कंधा उतरने के ज़्यादातर कारण जो रहते हैं उसमें से सबसे कॉमन हमने देखे हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एथलीट्स जो कि स्पेशली थ्रोइंग स्पोर्ट्स या फिर रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे कि टेनिस, बैडमिंटन या जैवलिन थ्रोवर्स या क्रिकेटर्स जो कि बॉलिंग करते हैं। हालांकि ग्लिनॉइड बहुत ही शैलो हड्डी होती है, लेकिन ग्लिनॉइड बोन के चारों तरफ एक और टिश्यू की एक परत होती है जिसको हम लेब्रम भी बोलते हैं। जिसकी वजह से ग्लिनॉइड थोड़ा सा और डीप हो जाता है और कंधे की स्थिरता में ये मदद करता है। जब कंधा डिसलोकेट होता है, यानी कि जब हाथ की हड्डी ग्लिनॉइड की एंटीरियरली डिसलोकेट होती है, तो वो लेब्रम को डैमेज करके निकलती है, जिसको हम बैंकार्ड टियर भी बोलते हैं। ऐसा होने के बाद धीरे धीरे कंधे की टेंडेंसी कम चोट में भी बाहर निकलने की हो जाती है। कई बार सोते सोते भी कंधा निकलने की टेंडेंसी रहती है। बार बार कंधा डिसलोकेट होने के कारण से जो फटा हुआ लेब्रम है वो धीरे धीरे से घिसने लग जाता है। ऐसा होते होते ग्लिनॉइड के आगे की भाग की हड्डी भी धीरे धीरे से घिसने लग जाती है। इस इंजरी को डायग्नोस करने के लिए एक्सरे बेस्ट टेस्ट नहीं है, क्योंकि एक्सरे में हमको सिर्फ हड्डी के बारे में पता चलता है। विद मेडिकल एडवांसमेंट आजकल एमआरआई एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें हमको लेब्रम इंजरीज के अलावा कंधे की और चोट जैसे कि रोटेटर कफ इंजरीज भी पता लग सकती हैं। इस इंजरी के कारण एथलीट्स में हमेशा से ही डर रहेगा कि उनका कंधा निकल सकता है, उनका कॉन्फिडेंस कम रहता है और इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं हो पाती है। नॉन एथलीट पेशेंट्स में भी ओवरहेड एक्टिविटीज करने में मुश्किल रहती है। डर रहता है कि कंधा निकलने लगेगा। इसकी ट्रीटमेंट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा होती है, जिसमें कि हम कंधे के जोड़ में आर्थ्रोस्कोप यानी कि दूरबीन डाल के हम फटे हुए लेब्रम को अपनी जगह पे लाके वापस से रिपेयर करते हैं स्पेशल इम्प्लांट्स के द्वारा। उन केसेस में जहाँ पे लेब्रम बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है और ग्लिनॉइड हड्डी भी घिसी हुई है, हम ओपन प्रोसीजर करते हैं जिसको हम लटारियल प्रोसीजर भी बोलते हैं। इसमें कंधे के आगे की हड्डी जिसको हम कोराकॉइड बोलते हैं उसको हम अपनी जगह से हटा के ग्लिनॉइड के आगे लगा देते हैं, ताकि जो हड्डी बनी हुई है, जो घिसी हुई हड्डी है, उसको हम वापस से उसका एरिया हम बड़ा कर पाएँ ताकि कंधे के निकलने की टेंडेंसी कम हो पाए। अगर आपने शुरुआती डिसलोकेशंस में ही ये इस प्रोसीजर नहीं करवाया तो धीरे धीरे से लेब्रम घिसता जाता है और ग्लिनॉइड की हड्डी भी धीरे धीरे से घिस के छोटी हो जाती है। इस वजह से जो ट्रीटमेंट हम पहले आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते थे, उसके लिए अब हमको ओपन प्रोसीजर करना पड़ेगा। ओपन प्रोसीजर होने के कारण से इसमें इंसिजन का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, रिकवरी डिले हो जाती है, हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। पूरे तरीके से रिकवरी के लिए सर्जरी के बाद एक्सरसाइज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सर्जरी के बाद आपको हर हफ्ते अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी। सर्जरी के बाद आपके ऑपरेटेड हाथ को एक स्लिंग में रखा जाएगा करीबन 4 से 6 हफ्ते के लिए। बैक टू स्पोर्ट्स जाने में या कंप्लीट रिकवरी होने के लिए आपको 3 महीने लगेंगे। नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको आपके बेस्ट इलाज के लिए ओपिनियन देंगे।